हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थर्ड वीडियो शूट करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, है ना। दूसरे वीडियो में सीखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। और आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आपने वो दोनों वीडियो देखे हैं ना, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर पूरी कमांड आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इस वीडियो में करना है बैलेंस शीट, है ना। और फिर हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसमें तीनों स्टेटमेंट्स इकट्ठी बनेंगी। ठीक है जी। तो बेटे आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उससे आपको क्या मिला था। अब मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, यहाँ पर पूरा नहीं बनाने वाला। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिला था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कहाँ गया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होना था। ग्रॉस प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड पर आता बेटे, ठीक है, और ग्रॉस लॉस होता तो डेबिट साइड पर आता। ठीक है जी। तो और फिर जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डाला था, ट्रेडिंग अकाउंट में डाले थे हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने डाले थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस जो भी होते हैं हमारे। और इस साइड पर डाली थी हमने इनडायरेक्ट इनकम्स। और इसका आउटकम क्या था, इस अकाउंट का हमें मिला था एंड में नेट प्रॉफिट। अगर हमारी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा होगी तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा, और हमारी डेबिट साइड क्रेडिट से ज़्यादा होगी तो हमें नेट लॉस मिलेगा, है ना। और अब हमने बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देखो कैसे बनती है बेटे, है ना। बैलेंस शीट आपने बनाई हुई है पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में। इस साइड आपके एसेट्स होते हैं राइट साइड पर। अब बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। तो कई बच्चे इसको ना डेबिट साइड बोल देते हैं, कई बार लिख भी देते हैं यहाँ पर डेबिट, और इसको क्रेडिट साइड बोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। तो इसकी जो राइट हैंड साइड होती है वो एसेट साइड होती है, और जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो लाइबिलिटीज साइड होती है। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग बैलेंस शीट की हमेशा कैसे करनी चाहिए, कैपिटल को पहले लिख लेना चाहिए। देखो बेटा दो अप्रोचेज होती हैं, एक बैलेंस शीट बनती है परमानेंस ऑर्डर में, एक बनती है लिक्विडिटी के ऑर्डर में। उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बट आपको वैसे बताया तो परमानेंस में जो आपकी नॉन लिक्विड ऐसी मतलब जो परमानेंट चीज़ें, जो लॉन्ग टर्म चीज़ें वो पहले आती हैं, और लिक्विड चीज़ें जो जल्दी आपने पे करनी है या जल्दी आपको कैश में कन्वर्ट होने वाली है वो बाद में आती हैं, है ना। तो कुछ ना बताया हो तो परमानेंस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आएगी आपकी कैपिटल, जो कि आपको दी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिलेगा, बेटा आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था, उसके बाद भी पढ़ा था, प्रॉफिट से ओनर की कैपिटल बढ़ती है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो आप साथ ही ट्रांजैक्शन में साथ साथ ही प्रॉफिट को ऐड लेस करते रहते हो, पर जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग करते हो तो आप हर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस साथ साथ कैलकुलेट नहीं करते। उसी के लिए तो बनाया हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इससे हमारे पास फाइनल आउटकम आ गया, वो आएगा नेट प्रॉफिट, ये आएगा नेट लॉस। तो कैपिटल में ना नेट प्रॉफिट हो जाएगा ऐड, और अगर नेट लॉस हो जाएगा तो वो होगा माइनस। ठीक है, और किस चीज से कैपिटल बढ़ती थी, याद करो, एडिशनल कैपिटल से। अगर आप साल के दौरान और पैसा लेके आ जाओ, और पैसा इंट्रोड्यूस कर दो बिजनेस में, तो भी आपकी कैपिटल बढ़ेगी ना। तो एडिशनल कैपिटल से अभी भी बढ़ेगी बेटे, बेस तो वही है ना, बेस थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो एडिशनल कैपिटल से आपकी कैपिटल बढ़ेगी और ड्राइंग से कम होगी। ठीक है, और एक और चीज से आपकी कैपिटल बढ़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने पढ़ा था ना। तो इस चैप्टर में उम्मीद कम है वो आएगा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में आएगा। तो बैलेंस शीट में आपको यही बता रहा हूं पूरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी कैपिटल बढ़ेगी। ओनर को उसकी कैपिटल में इंटरेस्ट मिलता है ना, तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, और किसी किसी क्वेश्चन में नेक्स्ट चैप्टर में दिया होगा जी ओनर को सैलरी भी मिल रही है, तो सैलरी से भी कैपिटल बढ़ जाएगी बेटा। ठीक है, तो मैं अभी लिख नहीं रहा उसको। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, क्या क्या हैं, नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा, नेट लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में एक ना एक चीज तो होगी। कोई रेयर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जहां नेट प्रॉफिट भी ना हो, नेट लॉस भी ना हो, ना प्रॉफिट ना नुकसान, बराबर में आ गए आप, बट वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। नहीं तो एक चीज तो जरूर होगी। तो नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड कर दोगे, लॉस होगा तो माइनस कर दोगे। एडिशनल कैपिटल दी हो सकती है किसी किसी क्वेश्चन में, तो उसको बेटे आप ऐड कर दो। ड्राइंग्स दी होंगी, माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस चैप्टर में तो मुश्किल है मिलेगा, नेक्स्ट चैप्टर में एक आधे क्वेश्चन में है, होगा तो ऐड कर देना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी तो माइनस कर देना। ये जो फाइनल आउटकम है ना, ये हम लिखेंगे बाहर। आ रही बात समझ, ये सारा काम हम इंटरनल कॉलम में करेंगे।
और क्या क्या आता है बैलेंस शीट में, तो मेन चीज तो है ये कैपिटल की एडजस्टमेंट, बाकी सारी चीजें आपको पता है। आपको पता है ना बैंक लोन लाइबिलिटी है, तो मैं लॉन्ग टर्म वाली चीजें पहले लिख रहा हूं वैसे, बाकी जैसे मैंने आपको कहा परमानेंस और लिक्विडिटी वाले ऑर्डर पे मैं एक अलग वीडियो पे बना दूंगा। और जो जो आप सोच सकते हो लाइबिलिटी में आएगा वो सारा इधर आएगा। बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, ठीक है जी। और नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत सारी और चीजें मिलेंगी, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना, मैं लिख देता हूँ, इस चैप्टर में मुश्किल ही मिलेगा आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको पता है ना, लाइबिलिटी है, पैसा देना है पर दिया नहीं। और क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होगी, वो भी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो और कोई चीजें हो अगर आपको पता है वो लाइबिलिटी भाई साहब इस साइड पे आएगी ही आएगी। और एसेट्स में, एसेट्स आपको पता है सारे, पर कुछ ना बताया हो तो परमानेंट एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स पहले लिखने हैं, जैसे कि मशीनरी लिख दो, प्लांट एंड मशीनरी भी दिया हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में, बिल्डिंग लिख दो, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हो सकता है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको बोलेगा बिजनेस प्रीमिसेस। बेटे बिजनेस प्रीमिसेस भी तो आपके वो एसेट्स ही हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी ही है बिजनेस प्रीमिसेस, है ना। बच्चों को शुरू शुरू में पूछते सर प्रीमिसेस क्या होता है, प्रीमिसेस होती है बेटे जगह, है ना। जैसे जहां आपका ऑफिस है वो आपके बिजनेस प्रीमिसेस है, जहां आप घर पे रहते हो वो आपके रेजिडेंशियल प्रीमिसेस है, आप स्कूल में जाते हो वो आपके स्कूल प्रीमिसेस है ना। तो बिजनेस प्रीमिसेस भी आपका एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है ना। और क्या आ सकता है बेटे यहाँ पर आपके व्हीकल्स आ सकते हैं, और फिर इन्वेस्टमेंट लिख दो आपकी है तो, है ना। फिर करंट नेचर की चीजें लिखो, ठीक है जी। अच्छा गुडविल लिख दो, फिर लिख दो बेटा आप डेटर्स, फिर कैश, बैंक और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को नहीं भूलना, क्लोजिंग स्टॉक बेटे एक ट्रेडिंग में भी आया था क्रेडिट साइड पर, और एक बैलेंस शीट में भी आएगा। बैलेंस शीट में तो आना ही है, उसने एसेट है। ट्रेडिंग में क्यों आता है वो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे, वो जो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला आपको वीडियो करवाऊंगा उसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये बन गई हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना बिल्कुल आसान है, मेन बात है कैपिटल पे ध्यान देना होता है। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करना है, नेट लॉस माइनस करना है, एडिशनल कैपिटल ऐड करनी है, ड्राइंग्स माइनस करनी है। और एसेट्स में इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, अगले चैप्टर में आपको मिलेंगी, पर ये चीजें आपने पढ़ी हुई है, आपको भी ये ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा। आपने पढ़ा हुआ है बेटे कि भाई प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट होता है, तो प्रीपेड एक्सपेंस भी आपका एसेट में आएगा। और क्या था, अक्रूड इनकम, तो अक्रूड इनकम भी आपकी एसेट में आएगी। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज हो जाएंगी। और एंड में बैलेंस शीट में ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो आपका आंसर होता है ना, दोनों साइड का टोटल, ये आपस में टैली करना चाहिए। आप जरा से भी गलती कर दोगे ना, ये टैली नहीं करेगा। और जब टैली करता है ना, आप देखना जब आप क्वेश्चन करोगे ना, वो वाली फीलिंग आती है, जब बॉलर विकेट लेता है ना एकदम यॉर्कर मार के, है ना, तो वो वाली फीलिंग आती है। तो बैलेंस शीट टैली होती है, बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट टैली होना मस्ट है। तो अब हम आराम से सीख चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट मैंने आपको बता दिया। तो अब एक मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन लूंगा, उसके थ्रू हम तीनों चीजें बनाएंगे। तो चलते हैं बेटे क्वेश्चन वाली स्क्रीन पे चलते हैं। तो बेटे क्वेश्चन 16 है ना, टीएस ग्रेवाल सर की बुक से लिया हमने क्वेश्चन। तो आप इसका ना पहले स्क्रीनशॉट ले लो या बुक खोल के बैठ जाओ, साथ साथ करेंगे, ठीक है। मैं इसको बुक से करूंगा, ये बुक है मेरे हाथ में, ठीक है, बुक से करूंगा। नहीं तो ना क्या होता है, जैसे पिछली बार दिक्कत हुई थी, मेरे को बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, तो थोड़ी समस्या रहती है। मैं ऊपर जाऊंगा, एक आइटम देखूंगा, फिर नीचे फिल करूंगा। तो आप क्वेश्चन खोल के बैठो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तीनों चीजें मैं साथ साथ बनाऊंगा, करना यही चाहिए, टाइम आपका बचेगा और फिर क्वेश्चन की कोई आइटम मिस नहीं होगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले दिया हुआ मैं कैपिटल, तो आप बेटे बैलेंस शीट पे आ जाओ। ये नहीं कि जरूरी, आपकी अपनी अपनी अप्रोच हो सकती है। कोई बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल करेंगे, फिर बैलेंस शीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें टाइम थोड़ा कम लगता है। तो यहाँ पर आप लिख दो पहले तो कैपिटल, ठीक है, बैलेंस शीट में आएगी ना कैपिटल, तो यहाँ पे लिख दो आप कैपिटल। और क्वेश्चन में नजर मारो, ड्राइंग्स दी हुई है क्या, ड्राइंग्स दी हुई है ना। और नेट प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। तो आगे चलते हैं, कैपिटल का अमाउंट कितना है, 3,60,000। मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। जगह का थोड़ा सा रहेगा क्योंकि मैं तीनों चीजें एक ही स्क्रीन में ले रहा हूँ, ठीक है जी। फिर क्या है बेटा, मशीनरी, मशीनरी को बेटा एसेट साइड पे डालो, मशीनरी एसेट होती है, तो मशीनरी को डाल दो एसेट में, ठीक है। कितनी है, 70,000 रुपए की, फाइन। आगे चलते हैं, सेल्स,
सेल्स का आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में आती है सेल्स। तो सेल्स देखते ही पहले चेक करो सेल्स रिटर्न तो नहीं दी क्वेश्चन में। अगर सेल्स रिटर्न दी हुई है तो वो पहले माइनस होगी इनर कॉलम में, अगर नहीं दी हुई तो सीधा मैं सेल्स का अमाउंट बाहर लिख दूंगा। तो देखो जी सेल्स रिटर्न दी हुई है 10,000 रुपये की, तो सेल्स लिखता हूँ मैं पहले 8,20,000, है ना। मैं थोड़ा सा ऐसे मुझे करना पड़ेगा, जगह का अभाव है ना। लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है जी। सेल्स रिटर्न कितने की, 10,000 की मैं पहले लिख रहा हूँ, एक मैं आइटम से आगे आ गया हूँ, तो इसको मैं पहले निपटा रहा हूँ 8,10,000 रुपये की, ठीक है। तो मैं आता हूँ बेटे पीछे परचेजेस दी हुई हैं, तो परचेजेस डालो जरा, थोड़ी सी जगह छोड़ दो। मैंने आपको पहले बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको ओपनिंग स्टॉक ही पहले लिखना है। और नजर मार लो परचेज रिटर्न तो नहीं दी हुई, परचेज रिटर्न दी हुई है इस क्वेश्चन में, पर परचेज रिटर्न में जब उसकी बारी आएगी तभी लिखूंगा। तभी मैं परचेजेस फिर इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी दी हुई है। ये होगी बेटे 4 लाख, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना, 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पे लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है जी, यहाँ पर भी लिख दो 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1 लाख रुपए का, यहाँ मैंने डाल दिया 1 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। फिर क्या दी हुई है ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स को बेटे करो कैपिटल से माइनस, ठीक है। वेट मत करो कि नेट प्रॉफिट आएगा तब माइनस करोगे, फिर तो आप आइटम भूल लोगे ना। ड्रॉइंग्स को माइनस करो कितना, 40,000 रुपए की, ठीक है। फिर आगे चलते हैं बेटे वेजेस, वेजेस कहाँ आती है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। परचेज रिटर्न के लिए जगह छोड़ो और यहाँ लिखो 2 वेजेस, ठीक है। वेजेस है बेटा 1 लाख रुपए की, फाइन। आगे है कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट भी डायरेक्ट है। अगर कैरेज आउटवर्ड होता तो वो इनडायरेक्ट होता, तो कहाँ डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर बेटे कैरेज इनवर्ट भी डालते हुए चलो, कैरेज इनवर्ट कितना है, 5,000 रुपये, ठीक है जी। आगे चलते हैं सैलरीज, सैलरीज बेटे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मैंने आपको बताया था। वेजेस होती हैं डायरेक्ट, क्योंकि फैक्ट्री में लेबर के ऊपर लगती है वेजेस। सैलरीज ऑफिस के स्टाफ को दी जाती है, तो सैलरीज इनडायरेक्ट है, तो सैलरीज को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालो, टू सैलरीज अकाउंट। कितनी है जी सैलरीज, 60,000 रुपये की। आ रही है बेटे बात समझ। फिर है जी जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस बेटे नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट तो हो ही नहीं सकता, जनरल एक्सपेंसेस है ना। तो जनरल एक्सपेंसेस को कहाँ डालेंगे हम, 20,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर है रेंट, कुछ नहीं बताया हुआ रेंट, तो ये ऑफिस का रेंट माना जाएगा। अगर फैक्ट्री रेंट बोलता तो ट्रेडिंग में डाल देते, तो ये खाली रेंट है, तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना है जी रेंट, 50,000 रुपये का है। आ रही है बेटे बात समझ। फिर है परचेज रिटर्न, तो परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करना है हमने, लेस परचेज रिटर्न। कितनी है परचेज रिटर्न, 5,000 रुपये की। तो 4 लाख में से 5,000 गए बेटे, कितना आ गया, 3,95,000, ठीक है। डेटर्स, डेटर्स बेटे एसेट है, ठीक है। और जरा एक बार नीचे मान लेते हैं नजर, डेटर्स कैश कैरेज आउटवर्ड एडवर्टाइजिंग क्रेडिटर। तो और कहीं मेरे को फिक्स एसेट नहीं दिया हुआ, तो मैं मशीनरी के बाद ही डेटर लिख देता हूँ, है ना। नहीं तो बिल्डिंग वगैरह दी होती तो मैं मशीनरी के बाद थोड़ी जगह छोड़ देता। तो डेटर्स कितने दिए, मैं 3 लाख रुपए के मैंने यहाँ डाल दिया, 3 लाख रुपए के डेटर्स, ठीक है। आप समझ रहे हो कितना आसान है, जो आइटम जहाँ आ रही पहले मैं डाली जा रहा हूँ, ठीक है। फिर है जी कैश, कैश भी बेटा एसेट है, डालो डेटर के नीचे, कितना है, 40,000 रुपया। कैरेज आउटपुट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ डालो कैरेज आउटपुट, आप बेटे खुला खुला लिखना है ना, 20,000 रुपये का। आप समझ रहे हो ना, आप तो कॉपी भी करोगे, तो आप एक पेज पे बना लो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नेक्स्ट पेज पे बना लो बैलेंस शीट। मैं तीनों चीज़ें मैं भी नीचे बना सकता था उसको, बट आपको विजुअल नो एक ही शॉर्ट में दिखे, इसलिए मैंने ऐसा करा है। तो जगह का थोड़ा सा क्रंच रहेगा मेरे पास। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग बेटे बेचने से रिलेटेड है, तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमने डिस्कस करा हुआ है, तो वो भी कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना है जी एडवर्टाइजिंग, 20,000, ठीक है। आगे चलते बेटे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बेटे लाइबिलिटी है, तो थोड़ी सी जगह छोड़ो और लाइबिलिटी में डाल दो क्रेडिटर्स। कितने के हैं, 50,000 रुपये के, ठीक है जी। फिर बेटे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक को 2 जगह डालना होता है, एक तो बेटे वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना, और एक वो आएगा बैलेंस शीट में एसेट्स, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ पर डाल दिया। दूसरा बेटे जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पहले सारे आइटम्स मेरे को नजर मार लेनी चाहिए कि आप सारे आइटम्स को ले गए नहीं लेके, क्योंकि एक आइटम भी मिस कर दी ना
तो सारी स्टेटमेंट में उसका असर पड़ सकता है। तो कैपिटल हम ले गए हैं 360 की, ठीक है जी। मशीनरी हमने ले ली है 70,000 रुपये की। सेल्स हम ले चुके हैं, ठीक है, 8 पीस की। परचेजेस 4 लाख, ठीक है। सेल्स रिटर्न कितना है 10,000। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, ठीक है। ड्राइंग्स 40,000, ठीक है जी। वेजेस 1 लाख, कैरेज इनवर्ट 5,000, ठीक है। और सैलरीज 60,000। बच्चे कई बार नहीं करते हैं चेक, ठीक है ना, तो चेक नहीं करते हैं, कई बार उनका आंसर बिल्कुल सही आ जाता है, ऐसी बात नहीं कि गलती आएगा, बट जब नहीं आता तो कहते हैं जब आंसर नहीं आएगा फिर देखेंगे, फिर गलती ढूंढ लेंगे। तो मैं तो आपको वो अप्रोच बता रहा हूँ जहाँ एक ही बारी में, है ना, 100% चांसेस है कि आंसर आएगा। गलती फिर भी रह सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर पहली बारी में आ जाएगा फिर सही, ठीक है जी। तो सैलरीज हमने डाल दिया है। जनरल एक्सपेंसेस 20,000, रेंट 50,000, परचेज रिटर्न 5,000, ठीक है जी, डाल दिए हमने। फिर डेटर्स 3 लाख, डेटर्स हमने डाल दिए 3 लाख रुपए के। कैश 40,000, ठीक है बेटा। कैरेज आउटवर्ड P&L में जाएगा 20,000 डाल दिया हमने। एडवर्टाइजिंग भी जाएगा P&L में, डाल दिया हमने। और क्रेडिटर्स हमने डाल दिए लायबिलिटी साइड पर। अब सारे अकाउंट्स को फाइनल करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का आउटकम आएगा या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। फिर ऐसे ही प्रॉफिट लॉस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा, वो कैपिटल में जाके जुड़ेगा। प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा तो माइनस होगा। तो स्टार्ट करते हैं टोटलिंग करना। तो जैसे बेटा मैं हमेशा कहता हूँ पहले ऑब्जर्वेशन से देखो ट्रेडिंग अकाउंट को, कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको। ये 1 लाख 3,95,000 बेटा, ये एक की आइटम 8,10,000 की है, तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो, ठीक है। 8 10 प्लस 2 लाख 10,10,000, ठीक है। तो इधर भी लिखो 10,10,000। इसमें से डेबिट साइड के आइटम्स करो माइनस। 1 लाख, पहले तो 395 और 5, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, है ना। 10 में से 6 लाख गया, सीधे ही आ गया 4,10,000, ठीक है बेटे। ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं समझ सकता हूँ आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत आ रही होगी, कोई बात नहीं, है ना, बट वही मैं बार बार कह रहा हूँ, एक ही स्टेटमेंट तीनों पेज पे है, ठीक है जी। तो अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ना हमारा, इसको हम लेके जाएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 4,10,000, ठीक है जी। अब कोई इनकम तो दी नहीं हुई थी इस क्वेश्चन में हमारे पास, इनकम दी होती तो क्रेडिट साइड पर आ रही होती, तो फिलहाल नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखो 4,10,000 और इधर भी लिखो 4,10,000, क्योंकि बेटा यहाँ पर मेरे को क्रेडिट साइड ही बड़ी दिख रही है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं। अब इसमें से एक्सपेंसेस करो माइनस। 60 और 20, 80 और 50, 1 30 और 40, 1 70, 4 10 में से 1 70 गए, 2,40,000 का आ गया बेटे आपका नेट प्रॉफिट। यहाँ पे डालो नेट प्रॉफिट, आती बात समझ। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा ऐड। यहाँ पर नेट प्रॉफिट कर दो ऐड 2,40,000। आप चाहो तो नेट प्रॉफिट को ऐड करने के लिए पहले जगह छोड़ सकते हो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए, फिर आप ड्राइंग्स को माइनस कर सकते हो। तो 360 में से 40 गए, 3 20 और 2 40, 5,60,000 की हमारी फाइनल कैपिटल आ रही है। और इधर आ रहे हैं हमारे क्रेडिटर्स 50,000 के। अब भगवान का नाम ले लो और टोटल करो जरा। ये आ रहा है 6,10,000, है ना। बुक में देखते हैं 6 10, ये सेट तो सही आ गया, इधर का करते हैं 3 70 और 40, 4 10 और 2 लाख, 6,10,000, ठीक है बेटे। इसके बाद जहाँ बहुत अच्छी फीलिंग आती है, अभी आप समझोगे धीरे धीरे, है ना। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, पहला क्वेश्चन हमेशा आसान ही उठाता हूँ मैं, है ना। सीधा एकदम बम नहीं फोड़ना चाहिए, तो धीरे धीरे से ना, पहले बिजली बम से स्टार्ट होना चाहिए, फिर गोला बम पे आना चाहिए, ठीक है जी। तो अब देख लो, वही करा मैंने, बिल्कुल वैसे ही बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अगर आपने वीडियो देखे, आपको आता भी होगा कई बच्चों को, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए हमने, यहाँ पर 2 ही दिए हुए थे, और सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया P&L में, P&L में हमने बाकी अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाले, ये हमें मिल गए यहाँ से नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट को डाल दिया हमने अपना बैलेंस शीट में, कैपिटल में कर दिया, उसको हमने ऐड। ड्राइंग्स पहले ही हम माइनस कर चुके हैं, क्रेडिटर्स, और ये कुछ हमारे मशीनरी, एक ही फिक्स एसेट दिया हुआ था, मशीनरी, डेटर्स और कैश करंट एसेट। क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे डालना है। सबसे बड़ा जो बच्चे गलती करते हैं ना,
बैलेंस शीट में एंड में ना कहते हैं सर बैलेंस शीट नहीं मिल रही, हमारी एसेट साइड नहीं मिल रही। वो ऐसा क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन होता था कहते सर 4,10,000 आ रहा है, लाइब्रेरी साइड तो 6,10 आ रही है, तो मैं कहता हूँ बेटे क्लोजिंग स्टॉक डाला। तो बेटे एक होता है खुद गलती करके सीखो, एक होता है दूसरों की गलतियों से पहले ही सीख लो, कम से कम वहां पे गलती तो नहीं होगी ना। तो क्लोजिंग स्टॉक पे खास ध्यान दिया करो। अब ज्यादा बातें ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। मैं ये नहीं कि सारे एक एक ऑर्डर में एक एक क्वेश्चन करेंगे हम, तो कुछ जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है पहले हम उठा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बेटे आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो स्क्रीन को, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है जी। तो करते हैं बेटे स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है ये। तो सबसे पहले दी हुई है हमें सेल्स, तो मैं जब हमेशा कहता हूँ सेल्स दी हुई तो देख लेना चाहिए, सेल्स रिटर्न तो नहीं दी, रिटर्न इनवर्ट दी हुई है, तो मैं सेल्स को डालूंगा बेटे इनर कॉलम में, है ना। मैं लिखूंगा सेल्स कितनी दी हुई है, सेल्स 9,20,000 रुपये की, 9,20,000, ठीक है। फिर दिए हुए परचेजेस, तो परचेज दी हुई है तो रिटर्न आउटपुट भी दी हुई है ना, पर ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़नी है और यहाँ लिखना है टू परचेजेस, कितनी दी हुई है परचेजेस, 6,83,000, 6,83,000, ठीक है बेटे। फिर शुरू में दे दी, अच्छा करा, रिटर्न इनवर्ट 13,000 रुपये। तो रिटर्न इनवर्ट क्या होती है, सेल्स रिटर्न मैंने आपको बताया था, पहचानने का तरीका क्या है, रिटर्न इनवर्ट, माल रिटर्न होके आपके पास आ रहा है बेटे, माल रिटर्न होके आपके पास तो वही आएगा जो आपने बेचा होगा, जो आपने सेल करी होगी वही तो इनवर्ट होगा। तो रिटर्न इनवर्ट इज सेल्स रिटर्न, तो इसमें से लेस करेंगे हम, लेस रिटर्न इनवर्ट कितनी है 13,000, 13,000 रुपये की, ठीक है। तो फिर है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड है 22,000 रुपये की, तो इसमें से लेस करो रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है, परचेज रिटर्न 22,000 रुपये की, ठीक है। कैलकुलेशंस करेंगे बाद में इकट्ठा, ठीक है। फिर है ओपनिंग स्टॉक 1,76,000 रुपये का, यहाँ पर बेटे डेबिट क्रेडिट लिख लेना चाहिए, है ना, पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा तो लिख लो आप। तो यहाँ पर आएगा बेटे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, कितना है 1,76,000 रुपये का, फाइन, ठीक है। फिर है बेटे कैरेज इनवर्ड, मैंने आपको बताया कैरेज इनवर्ड क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो वो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग पर आएगा। टू कैरेज इनवर्ड कितना है जी, 24,000 रुपये का, फाइन। आगे चलते हैं, रेंट, रेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो यहाँ पे लिखो टू रेंट, टू रेंट, ठीक है जी। तो ये है 22,000 रुपये का। फिर है डिस्काउंट, डिस्काउंट के बारे में कुछ ना बताया हो ना, उसको डिस्काउंट अलाउड मानना चाहिए। आगे जाके हम क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे दिया होगा डिस्काउंट या तो डेबिट के हेड में या क्रेडिट के हेड में, तो अगर डेबिट के हेड में दिया हुआ तो डिस्काउंट अलाउड है, और क्रेडिट के हेड में दिया हुआ तो डिस्काउंट रिसीव्ड है। क्रेडिट में तो तभी आएगा ना जब मिला होगा, रेवेन्यू होगा, और रेवेन्यू होगा तो तभी क्रेडिट पे आ रहा है, ठीक है जी। तो डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 37,500, तो यहाँ लिखो बेटे टू डिस्काउंट, ठीक है, 37,500। फिर है प्रिंटिंग, प्रिंटिंग भी बेटे इनडायरेक्ट है, तो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना है जी 7,200 का। फिर है इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस होता तो हम कहते हैं कि भाई ट्रेडिंग पर आ जाएगा, खाली इंश्योरेंस दिया हुआ है तो पीएनएल में आएगा, तो यहाँ पे लिखो टू इंश्योरेंस कितना है जी 5,000 रुपये का। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बेटे माल बेचने गए हो गया आप, तभी आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, पीएनएल में आएंगे 14,000 रुपये की, फाइन। फिर है जी पोस्टेज एंड कोरियर, कहीं से नहीं पता चल रहा डायरेक्ट है तो डायरेक्ट, नहीं है तो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है तो कहाँ आएगा पीएनएल में, तो यहाँ लिखो टू पोस्टेज एंड कोरियर, है ना, कितना है 6,200, ठीक है बेटे। फिर है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस बेटे कहीं से पता नहीं चल रहा डायरेक्ट है, और मिसलेनियस होते हैं छोटे मोटे खर्चे जिसके लिए आप अलग से हेड नहीं खोलना चाहते, है ना। इसमें आगे जी कितना खर्चा है 9,000 रुपये का, फाइन। बैड डेब्ट्स, बेटे बैड डेब्ट्स लॉस है आपके लिए, है ना, आपके डेटर्स आपका पैसा मार गए, तो मैंने आपको बताया था पीएनएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, जहाँ डेबिट साइड पर खर्चे और नुकसान आते हैं और क्रेडिट साइड पर इनकम्स आती है, तो बैड डेब्ट्स जो हमारे लिए नुकसान है कितना है 4,000 रुपये का,
फाइन। आगे है जी डेटर्स। अब डेटर्स बेटे एसेट्स हैं, है ना। एक बार आप क्वेश्चन नीचे पढ़ लेते हैं जरा, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम साहिल, कैपिटल ड्राइंग। तो दो फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं हमें, बिजनेस प्रीमिसेस और फर्नीचर। तो मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ डेटर्स को, पर एसेट है ना, तो एसेट साइड पे गया मैं। तो डेटर्स कितने हमारे, 2,20,000 रुपये के, 2,20,000 रुपये के, फाइन। फिर है जी क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स बेटे डालो, थोड़ी सी कैपिटल वगैरह के लिए जगह छोड़ दो, यहाँ पे डालो क्रेडिटर्स आराम से, ठीक है। क्रेडिटर्स हैं 1,28,000 रुपये के। देन बेटे लोन फ्रॉम साहिल। अब देखो लोन फ्रॉम साहिल है, मतलब साहिल से आपने लोन लिया हुआ है। अगर लोन टू साहिल होता तो साहिल को आपने लोन दिया होता, तब वो आपका एसेट हो जाता। तो लोन लिया हुआ है तो लाइबिलिटी हो जाएगी, है ना। तो अच्छा मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ भी दिया, तो लोन फ्रॉम साहिल को मैं ऊपर लिखना चाहूँगा। वैसे क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ बेटे कि परमानेंस, लिक्विडिटी कुछ बताया नहीं हुआ, तो अभी आप कहीं भी लिख सकते हो, पर बेटर यही रहता है। तो लोन फ्रॉम साहिल को लिखो 50,000 रुपये का, ठीक है। फिर है जी कैपिटल। कैपिटल आ गई फाइनली, पिछले बारी क्वेश्चन में पहले ही दी हुई थी। तो कैपिटल को तो इनर कॉलम में लिखो, कितना, 5,25,000, ठीक है। फिर है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को चलो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस के लिए जगह छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन में। फिर लिखते हैं ड्राइंग्स कितनी है, 19,100 की, ठीक है। फिर है बिजनेस प्रीमिसेस। तो बिजनेस प्रीमिसेस बेटे फिक्स एसेट है, बिजनेस प्रीमिसेस कितने का है, 3,90,000 का, ठीक है। फिर है फर्नीचर, कितना है जी, 15,000 का। सबसे इम्पॉर्टेंट अभी एक चीज़ रह गई है, तो क्लोजिंग स्टॉक देखो, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर ही मिलेगा आपको नॉर्मली। जब अंदर मिलता है तो क्या इंप्लीकेशन होती है, मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, है ना। मस्त आपको समझ में आ जाएगा कि अंदर दिया होता है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं लेते हैं। उसको ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर से भी लिंक कर दूंगा मैं, तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन है, पर अलग वीडियो में मैं आपको पहले मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2,40,000 बेटा, ये दो जगह आएगा। एक आएगा आपके ट्रेडिंग में, तो पहले तो ट्रेडिंग में डाल दो आप इसको, कितना है जी, 2,40,000 का। और बैलेंस शीट में डालना बिल्कुल नहीं भूलना इसको आपने, ठीक है। कितना है, 2,40,000 का, ठीक है। फिर बेटे मैं चेक करूंगा, मेरे लिए तो चेक करना और भी जरूरी हो गया क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। एक ही बारी में आंसर आ जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है हमारे लिए। तो पहले आइटम सारी चेक कर लेते हैं। सेल्स हमने डाल दी है ना, 9,20,000 रुपये की। परचेजेस 683, रिटर्न इनवर्ड है ना 13,000, रिटर्न आउटवर्ड 22,000, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 176, ठीक है। कैरेज इनवर्ड 24,000, रेंट कुछ नहीं बताया तो है ना, क्या है, इनडायरेक्ट है 22,000, डिस्काउंट 37,500, प्रिंटिंग 7,200, 7,200, इंश्योरेंस 5,000, सही है जी, है ना। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 14,000, बिल्कुल सही। पोस्टेज एंड कोरियर 6200, ठीक है। फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 9,000 और बैड डेब्ट्स 4,000, ठीक है जी। डेटर्स 220। बेटे इस आदत को अपना के देखो, आप सारे चेक्स करने के बाद टोटल करोगे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपका आंसर पहली बार में सही आएगा, ठीक है। क्रेडिटर्स 1,28, लोन फ्रॉम साहिल 50,000, साहिल से लोन लिया हुआ ना हमने, मैंने कहा लाइबिलिटी है हमारी। कैपिटल 5,25, ठीक है जी। ड्राइंग्स हैं हमारे 19,100, मैंने थोड़ी जगह छोड़ी है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस के लिए। बिजनेस प्रीमिसेस 390 एंड फर्नीचर 15,000, ठीक है बेटे। सारा कुछ डाल दिया, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में भी डाल दिया, और मैंने उसको बैलेंस शीट में भी डाल दिया। अब बेटे टोटलिंग करते हैं जरा आराम से, पहले ट्रेडिंग अकाउंट को फाइनल करते हैं, फिर बाकी अकाउंट्स को फाइनल करते हैं। मैं जरा कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, टाइम भी बचेगा, ठीक है जी, आपने नहीं यूज़ करना। तो 683 माइनस 22, पहले तो परचेजेस लिख देते 6,61,000, 6,61,000, और 9,20 में से 13 गया, 9,07,000, ठीक है। फिर से बेटे ऑब्जर्वेशन कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको, क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है, ठीक है जी। तो इसका टोटल पहले करते हैं, तो 9,07 और 2,40, 9,07,000 प्लस 2,40,000, ये हो गया हमारा 11,47,000। इधर भी लिखो बेटे 11,47,000, 11,47, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो
176, 1,76,000, 6,61,000 और 24,000 का कैरेज इनवर्ट। तो आ रहा है जी 2,86,000। बिल्कुल सही आ रहा है बेटे, बुक में देखो आप। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट 2,86,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,86,000। इस क्वेश्चन में भी कोई इनडायरेक्ट इनकम नहीं दी हुई थी बेटे, है ना, दी होती तो आ जाती यहाँ पर क्रेडिट साइड पर। तो यहाँ पे लिखो 2,86,000, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे क्रेडिट साइड ही बड़ी लग रही है। तो यहाँ पे लिखो 2,86,000, ठीक है। अब 2,86 में से माइनस करो बेटे डेबिट साइड की आइटम्स। 2,86 माइनस 22,000 माइनस 37,500, ठीक है, माइनस 7,200 माइनस 5,000 माइनस 14,000 माइनस 6,500, 9,000 और 4 13,000। ये आगे जी 1,81,100, बिल्कुल सही आ रहा है बेटे, है ना, 1,81,100। ये हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट। अब ये कहाँ प्रस्थान करेगा, ये यहाँ से जाएगा कैपिटल में। प्रॉफिट से कैपिटल जुड़ती है बेटे, प्रॉफिट के लिए तो काम कर रहे हो आप सारा साल, इतनी हमने मेहनत किस लिए करी थी, प्रॉफिट के लिए। अब आप बड़े गर्व से कह सकते हैं हाँ भाई मेरी ओपनिंग कैपिटल थी 5,25 और मैंने ना उसमें इजाफा कर दिया कितने का, 1,81,100 का। हाँ थोड़ी ड्राइंग्स कर ली आपने, कोई बात नहीं। 1,81,100, तो 1,81,100 होगा इसमें ऐड। तो 5,25 प्लस 1,81,100 माइनस 19,100 की ड्राइंग्स, ये आ गया 6,87,000। 6,87,000 तो बेटे ये आ गया, ठीक है। अब इस साइड का टोटल पहले कर लेते हैं। 687 प्लस 50 प्लस 1,28,000, ये आ रहा है 8,65,000। बेटे ये साइड तो सही आ रही है हमारी, बुक में देखो आप 8,65 दिख रहा है ना आपको। अब एसेट साइड का टोटल करते हैं। 390 प्लस 15 प्लस 220 और 2,40,000, 8,65,000। बेटे वो फीलिंग आएगी, आप मानो या ना मानो। जब वो फीलिंग आपको आनी शुरू हो जाए मेरे को कमेंट में लिख के बताना कि हाँ सर आ रही है अब हमें ऐसी वाली फीलिंग, है ना। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप जब खुद करोगे तो आप मेरे को बताना, वापस आना, वीडियो खोलना, कमेंट में बताना, है ना। तो बेटे रिलेट करो ना कुछ चीज़ें तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आप देखो इसको आराम से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा भी स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है, एक बार दोबारा से। तो ट्रेडिंग अकाउंट देखो, नॉर्मल क्वेश्चन था, खास बात नहीं थी, एक ही डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ था, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, इस क्वेश्चन में कोई इनकम नहीं थी, अभी आएंगे क्वेश्चन, हाँ इनकम्स भी आएंगे हमारे सामने। और बैलेंस शीट इस क्वेश्चन की भी सिंपल, है ना, टैली हो रही है एंड में। एक क्वेश्चन और कराऊंगा बेटे मैं, बेटे जितने क्वेश्चन करो ना, बच्चों को बहुत मज़ा आता है इस चैप्टर में, है ना। तो जितने क्वेश्चन करो उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस तो करवाऊंगा आपको, बाकी कुछ होमवर्क में भी दूंगा। तो एक क्वेश्चन और उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, है ना। तो ये एक लॉस वाला क्वेश्चन है इसलिए मैंने उठाया। देखो देखो बेटा, थोड़ा सा पहले पता चल ही जाता है ना, बंदा देख ही लेता है, ना चाहते हुए भी इंसान देख ही लेता है ना। तो लॉस का क्वेश्चन है, करते हैं जरा स्टार्ट इसको। आप क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर जरा इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। कह रहा है जी मशीनरी है 2 लाख रुपए की, मशीनरी को डालो बेटे बैलेंस शीट में एसेट्स में। तो ये आ गई हमारी मशीनरी, कितने की, 2 लाख रुपए की, ठीक है। फिर है जी बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स आ रहे हैं पहले सारे, ठीक है। बिल्डिंग डाल दी हमने कितनी, 1.5 लाख रुपए की। देन बेटे डेटर्स, डेटर्स डाल दो, कितने के हैं, 2,70,000 रुपए के, ठीक है। फिर हैं ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हैं 90,000 रुपये की, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ड्राइंग्स, ज़रा भी कैपिटल में से करेंगे इसको हम माइनस। तो ड्राइंग्स कितनी हैं, 90,000 रुपये की, ठीक है बेटे। आगे चलते हैं, परचेजेस, पहले देखो परचेज रिटर्न है, परचेजेस वेजेस परचेज रिटर्न नहीं है। तो बेटे अब आराम से परचेजेस को आप आउटर कॉलम में लिख दो, कितनी है परचेजेस, 9,50,000 रुपये की, ठीक है ना। आ रही है ना बात समझ, 9,50,000, ठीक है। वेजेस बेटे डायरेक्ट एक्सपेंस है,
परचेजेस के नीचे लिखो आराम से। तो 2 वेजेस कितना है जी 5 लाख रुपए, बहुत सारी वेजेस हैं, मजदूर बहुत होंगे इनके पास। ठीक है जी, वेजेस 5 लाख की। बैड डेप्ट्स बेटे P&L में आएगा, थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ, है ना। बच्चे भी स्मार्ट होते हैं, आप भी स्मार्ट हो बेटे, तो टीचर तो और स्मार्ट होते हैं। अब क्वेश्चन हमारे सामने है ना, कोई अनसॉल्व क्वेश्चन कहीं का हुआ और होता, पेपर का तो पता नहीं होता, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा। यहाँ तो इस क्वेश्चन में पता है ग्रॉस लॉस और नेट लॉस है ना, तो थोड़ी जगह छोड़ना पहले ही बनता है। इतनी स्मार्टनेस दिखा देते हैं, दिखाते भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। तो 2 बैड डेप्ट्स 10,000, है ना। मैं कहूँ मुझे तो पता नहीं था भाई, सब सामने दिख नहीं रहा, लॉस आएगा तो बैड डेप्ट्स 10,000। बैंक एसेट में डालो जी, बैंक कितना है, बैंक 1.5 लाख रुपए का। फिर ओपनिंग स्टॉक, चलो जी ट्रेडिंग में चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट 2, ओपनिंग स्टॉक कितना है 2 लाख रुपए का। फाइन। फिर है जी रेंट। देखो इस क्वेश्चन में डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं, क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं, और रेंट डेबिट बैलेंस के अंदर है, तो बेटे पक्का ही एक्सपेंस है। अगर रेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस के अंदर दे देता ना बेटे, वो इनकम हो जाती, फिर वो क्रेडिट साइड पर आती है। ये बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में नहीं है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप बात को जो समझ रहे हो किसी और क्वेश्चन में काम आ सकती है। जब ऐसे, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था डिस्काउंट के पॉइंट को लेके, जब ऐसे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस के तौर पे दिया होता ना क्वेश्चन, तो अगर यही रेंट क्रेडिट में देता तो मतलब रेंट रिसीव्ड है, डेबिट में दे देता तो मतलब रेंट पेड है। ठीक है जी। सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे, 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस। बेटे राइटिंग ना वैसी खराब है और टैबलेट में और थोड़ी सी ऐसी आती है। ठीक है जी। कैरेज, अब कैरेज के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं बताया होता तो वो कैरेज इनवर्ट होता है, अगर खाली कैरेज लिखा हो तो कैरेज इनवर्ट माना जाएगा और ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो ये है बेटे 15,000 रुपये का। हम देखो क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं, कैपिटल दे दी इन्होंने आपको, कितनी है कैपिटल 10 लाख रुपए की। ठीक है, और क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस ही देगा। क्रेडिटर्स 1,40,000 की। ठीक है, सेल्स, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, सेल्स यहाँ लिखो बाय सेल्स। ठीक है, कितनी है 14,50,000। एक बेटा तीनों स्टेटमेंट इकट्ठी बताओ ना, तो टाइम भी कम लगता है, दिमाग भी कम लगता है ना। नहीं तो आप पहले एक को फाइनल करोगे, फिर दूसरे को फाइनल करोगे, बार बार उस क्वेश्चन को 3 बार ही पढ़ोगे आप। ठीक है, कमीशन, अब ये आ गया वही पॉइंट जो मैं अभी आपको बता रहा था रेंट के टाइम पर। कमीशन क्रेडिट में लिख दी ना, मतलब ये कमीशन रिसीव्ड है। यही कमीशन सेम क्वेश्चन डेबिट पे लिख देता भाई साहब, वो कमीशन पेड होती तो वो एक्सपेंस हो जाता, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता। अब एक कमीशन क्रेडिट पे दे दी तो ये है कमीशन रिसीव्ड। ये देखो मैं दोबारा से दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, ये कमीशन देखो इन्होंने कहा ले ली, क्रेडिट में दे दी बेटे। यही कमीशन अगर वो डेबिट में डाल देता तो वो कमीशन पेड हो जाती, क्रेडिट में डाल दी तो ये है कमीशन रिसीव्ड। तो इसको आप कहाँ डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, तो यहाँ पर डालोगे आप बाय कमीशन। पहला क्वेश्चन है शायद जहाँ कोई इनडायरेक्ट इनकम आई है अभी तक हमारे पास, कितना है जी 10,000। फिर है अपना क्लोजिंग स्टॉक। ये पॉइंट मैंने आपको, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट का जब कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर आपने वो वीडियो देखा हो, कॉन्सेप्ट समझाते वक्त फिर मैंने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन 6 था शायद, तो वहां मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक लिया जाएगा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पे, है ना। तो आगे से फिर से इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक वाज ऑफ 70,000, 70,000 का था। ये देखो मैं आपको यहां से पढ़वाया था पहले, क्लोजिंग स्टॉक वाज ऑफ 70,000 बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू इज 60,000। तो मैंने क्या कहा था, किस पे लेना है, विच एवर इज लेस, तो लेस क्या है 60,000। तो इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक 60,000 पे रिकॉर्ड होगा बेटे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर ध्यान नहीं दिया ना तो पेपर में हो जाओगे कंफ्यूज, तब आपका मन करेगा भाई ज़्यादा वाले ले लेते हैं, कम वाली क्यों लें हम, है ना। तो ये आएगा 60,000। और क्लोजिंग स्टॉक बेटे 2 जगह डालना है, हाथ के हाथ, कोई उधारी नहीं करनी है ना, आज नगद कल उधार। तो क्लोजिंग स्टॉक हाथ के हाथ 2 जगह डालना है, तो यहाँ पर भी आएगा
60,000 रुपये का। फिर वही काम, आइटम्स को करना है चेक। तो मशीनरी डाल दी हमने 2 लाख रुपए की। आप देखोगे ना चेक करने में 2 मिनट भी नहीं लगते, और अगर गलती हो जाए ना 5-10 मिनट आराम से खराब हो जाएंगे। मशीनरी 2 लाख, बिल्डिंग 1.5 लाख, डेटर्स 270, सही है जी, डाल दिए। ड्राइंग्स 90,000 रुपये की हैं, परचेजेस 9.5 लाख की, देन वेजेस 5 लाख की, बैड डेप्ट्स 10,000 रुपये की। बैड डेप्ट्स कहाँ है, P&L में डाल दिए हमने बैड डेप्ट्स। बैंक 1.5 लाख, एसेट्स में जाके देखो आप, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाओगे, ट्रेडिंग में जाओगे ना ओपनिंग स्टॉक को ढूंढने, ठीक है। रेंट अभी बताया, रेंट के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो पहली बात तो ऑफिस का, दूसरी बात डेबिट पे दिया हुआ है तो एक्सपेंस है, तो ये रेंट कितना है 45,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 20,000, सही है जी। कैरेज 15,000, कुछ नहीं बताया तो कैरेज इनवर्ड है, मैंने फिर अभी बताया आपको। कैपिटल 10 लाख, ठीक है जी, ले लिया हमने कैपिटल 10 लाख की। क्रेडिटर्स 1,40,000, सेल्स 14,50,000, ले लिया जी। कमीशन 10,000 रुपये की, कमीशन क्रेडिट पे दी हुई है तो P&L की क्रेडिट साइड पर आएगी, ठीक है। तो बेटे लॉस है इस क्वेश्चन में, है ना, डेबिट से अगर टोटल बड़ा आने वाला है, बट फिर भी मैंने आपको जैसे बताया ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ये देखो 2 लाख, 9 लाख, 11 और 5 16, ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है बेटे, पेपर में आपको थोड़े आंसर दिया होगा, है ना। मजाक एक अलग चीज़ है, और मजाक नहीं है, मैं स्मार्टनेस की बात कर रहा था, इतना स्मार्ट होना चाहिए आपके सामने अगर आंसर अवेलेबल हो तो। पर बेटे है ना, अपने बेसिक्स तो सही करके चलने हैं ना, तो वो तरीके पकड़ने हैं जहाँ से आपको कभी गलती ना हो। तो 2 लाख प्लस 9.5 लाख प्लस 5 लाख और 15,000, टोटल आ रहा है बेटे 16,65,000, ठीक है जी। यहाँ लिख दो 16,65,000, इसमें से माइनस करते हैं, कितना है 14, 50 और 60, 15,10,000 सीधे ही हो गया, 15,10,000, तो 1,55,000 का ग्रॉस लॉस बिल्कुल सही आ रहा है बेटे आपका, बाय ग्रॉस लॉस कितना 1,55,000, ठीक है। यहाँ लिखो टोटल, ठीक है जी। अब ये ग्रॉस लॉस पहली बार आया हमारे सामने, ग्रॉस लॉस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, तो यहाँ पर आएगा बेटे 2 ग्रॉस लॉस। अगर इनकम्स कम हुई तो खर्चों से हमारा लॉस और बढ़ जाएगा, तो हमारे पास नेट लॉस आएगा, है ना। तो 1,55,000 ये आ गया हमारे पास। अब देखो आप, इनकम तो एक ही है इस क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड का टोटल बड़ा आने वाला है, तो उसका टोटल करते हैं। तो 1,55 और 10, 1,65 और 45, 2, 10 और 20, 2,30,000 माइनस 10,000, 2,20 आ रहा है, हाँ 2,20 आ रहा है नेट लॉस। तो 2,30,000 माइनस 10,000, 2,20,000 आ गया नेट लॉस। तो एक क्वेश्चन मैंने लॉस वाला बेटे जान के उठाया है, सारी वैरायटी कवर करनी चाहिए, तो क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी हो गया लॉस की वजह से, जैसे प्रॉफिट आते हैं वैसे ही लॉस आ गया। हाँ बिजनेस में आना नहीं चाहिए लॉस, अच्छी है ना, कोशिश ये करनी चाहिए ना आए लॉस, बट क्वेश्चन में आ गया तो कोई खास हमें दिक्कत थोड़ी है उसको हैंडल करने में। तो कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करो, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, खुले में नेट लॉस भी माइनस कर दो जी। अब लॉस से तो कैपिटल कम होगी ना आपकी, 2,20 और माइनस कर दो, तो 10 लाख में से माइनस करो 2,20 और 90,000, ये आ गया 6,90,000, और इसका टोटल कर दो यहीं पर, तो 6,90 और 1,40 है ना, 8,30,000, बिल्कुल सही आ रहा है बेटे हमारा। अब एसेट साइड का टोटल करते हैं, चलो ऐसे ही करते हैं ना। तो 2 लाख और 1.5 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख और 2,70, 3.5 और 70, 4,20 और 2 लाख, 6,20, 6,20 और 60 पहले कर देते हैं, चलो 6,80, 6,80 और 1.5 लाख, 8,30,000, ठीक है बेटे। तो बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बहुत बधाई है आपको, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है ना, वो वाली फीलिंग आएगी, मैंने कहा बताना कमेंट में, ठीक है जी। तो बेटे इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर मैं 1-2 जीक्यू उठाऊंगा, जीक्यू बोलते हैं हम गुड क्वेश्चंस को, और फिर एडजस्टेड परचेजेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और आपको बताना आपके स्कूल में इसमें ना जीएसटी के सेट ऑफ वाले क्वेश्चन हैं, आपके स्कूल में
जीएसटी का सेट ऑफ करवाया है या नहीं करवाया, क्योंकि कुछ स्कूलों में करवाया जाता है, कुछ स्कूलों में नहीं करवाया जाता। तो आप मुझे बताना बेटे। वीडियो को लाइक कर दो, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, शुरू में बोलना चाहिए मुझे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो बेटे, नया चैनल है, सपोर्ट करो, ठीक है जी। और लाइक जितना करोगे उतना मोटिवेशन मिलती है बंदे को, है ना, कि बच्चों को काम पसंद आ रहा है। तो बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।